हम निवेदन कर रहे थे आचार्य जी, मित्र तो राम जैसा लोग चाहते ही हैं, पर शत्रु भी हो तो कैसा हो? बोले शत्रु भी हो तो ऐसा वैसा ऐरा गहरा ना हो। बोले शत्रु भी हो तो राम जैसा उदार चरित्र हो, राम जैसा हो। कैसा? जिस समय राम और रावण का युद्ध चल रहा था, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। हनुमान जी ने देखा कि राम जी जो है भूमि पर हैं, पैदल हैं, रावण जो है रथ में है। तो हनुमान जी को लगा कि राम जी को सहायता की जाए। क्या किया जाए? बस यही। तो हनुमान जी ने क्या किया आचार्य जी कि राम जी को कंधे पे बिठा लिया। अब राम जी का एक पैर इधर कंधे पे राम जी बैठे और कंधे पे बैठकर वहीं से धनुष बाण चला रहे। रावण के साथ युद्ध हो रहा है। रावण ने ऐसा तक करके बाण मारा कि हनुमान जी के मस्तक में जाकर के लगा। अब हनुमान जी के मस्तक में जाकर के बाण लगा तो हनुमान जी के यहां से रक्त की धारा बहने लगी। और हनुमान जी के मस्तक से रक्त की धारा जब बही तो वो राम जी के चरणों पे आके गिरी। राम जी ने देखा रक्त, ध्यान गया, अरे वो हनुमान को बाण लगा है, मेरे प्रिय हनुमंत को बाण मार दिया। यह हनुमान जी को बाण लगा तो राम जी से सहन नहीं हुआ। राम जी को क्रोध आ गया और राम जी जो है ऐसे बाणों की बौछार दशानन रावण पर करने लगे कि दशग्रीव रावण जो है रथ से विहीन हो गया, रथ चकनाचूर हो गया और धराशायी हो गया, मूर्छित हो गया, भूमि पर गिर गया। अब रावण मूर्छित होकर धराशायी होकर भूमि पर गिरा। राम जी चाहते तो उसी दिन जो है समाप्त कर देते, रावण को मार डालते। इस दुष्ट ने मेरी प्राण प्रिया वैदेही को हरण करने का दुस्साहस किया है, वही मार डालते। लेकिन नहीं, राम जी का हृदय करुणा से भर गया। भले ही ये मेरा शत्रु है, पर इस समय जो है ये रथहीन है, मूर्छित है, घायल है, ऐसी अवस्था में इसको मारना ठीक नहीं है। इसलिए सारथी से कहा, सारथीवर इसको उठाकर रथ में डालो और ले जाओ महलों में, औषधियों का लेपन करो, और जिस समय ये स्वस्थ हो जाए, युद्ध के लिए पुनः तत्पर हो जाए, तो युद्ध मैदान में ले आना। रावण को जब होश आया महल में पहुंचने पर तो बड़ा लज्जित भी हुआ और बड़ा ही आश्चर्यचकित भी हुआ, चंबित भी हुआ कि धन्य है राम कि आज ये राम की बात है कि मुझे उन्होंने मारा नहीं, छोड़ दिया। बड़ा मार सकते थे। आचार्य जी, जिस समय मेघनाथ का वध हुआ, मेघनाथ का मस्तक रह गया, धड़ पहुंच गया रावण के यहां, तो मेघनाथ की पत्नी सुलोचना रोती हुई रावण के पास गई और उसने कहा कि मैं सती होना चाहती हूं, लेकिन सती होने के लिए पति का मस्तक होना अनिवार्य है। पति का मस्तक नहीं है तो मैं सती कैसे हूं? तो रावण ने कहा कि तुम्हारे पति का मस्तक तो रामादल में है, तुम रामादल में चली जाओ, राम से मांगना, वो दे देंगे, सती नारी का सम्मान करेंगे। सुलोचना जाने को तत्पर हुई और उसी समय किसी मंत्री ने उठ करके कहा, महाराज क्षमा करें, मैं कुछ कहना चाहता हूं। रावण ने कहा, कहो। बोले, आपने जानकी का हरण कर लिया है, जानकी आपके बंदी गृह में है, आपके बंधन में है। आपने अपनी पुत्र वधू को वहां भेजा और कदाचित राम ने यह विचार किया कि हम इसको बंदी बना लें और कह दें कि जब तक तुम जानकी को नहीं छोड़ोगे हम सुलोचना को नहीं छोड़ेंगे। बंदी बना सकते हैं? तो आप अपनी पुत्र वधू को शत्रु के पक्ष में कैसे भेज रहे हैं? तब रावण ने कहा कि देखो, ये काम रावण कर सकता है, ये काम राम नहीं कर सकते, और राम यदि ये काम करने लगे तो राम और रावण में फर्क ही क्या रह जाएगा। वो राम है, वो ऐसा कदाचित नहीं कर सकते। उनके यहां मेरी पुत्र वधू जाएगी तो उसका सम्मान होगा, आदर के सहित प्रभु श्री राम उसके पति का मस्तक उसको लौटा देंगे, क्योंकि वो राम है। रावण से किसी ने कहा कि तुम जानकी को अपना बनाना चाहते हो, तुमने हरण तो कर लिया पर वह तुम्हारी ओर देखती भी नहीं,
और तुम तो मायावी हो, तरह तरह के रूप बदलना जानते हो, तो क्यों नहीं राम का भेष धारण करके जानकी के पास चले जाते, राम का रूप बना के चले जाओ। रावण ने कहा कि मैंने बहुत बार प्रयास किया है कि मैं राम का रूप धारण करके जानकी के पास जाऊं, लेकिन जब जब मैंने राम का रूप धारण किया है तब तक मुझे जानकी जो है वो मां के समान दिखाई देने लगी है, क्योंकि राम का जीवन ऐसा है कि जो है पर नारी को मां के समान देखता है। जब राम बन जाऊंगा मैं तो फिर मुझे पर नारी माता के समान दिखाई देने लगी। तो आज राम के चरित्र को सुनने की, राम के चरित्र को समझने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए राम कथा जन जन को सुननी चाहिए। राम का चरित्र सबको उसी को सुनना चाहिए, क्योंकि राम के चरित्र को सुनकर ही जीवन में धर्म की मर्यादा, धर्म की प्रतिष्ठा होगी और जीवन कैसे जिया जाए। देखो रामचरितमानस जीवन जीना सिखाता है, हमें जीवन कैसे जीना है। जीवन जीने की कला सीखना है तो रामायण पढ़ें, और मरने की कला सीखना है कि मरा कैसे जाए, मृत्यु कैसी हो तो भागवत सुने। भागवत मरना सिखाती है और रामायण जीना सिखाती है। और एक बात ध्यान रखना, जहां दूसरे का अधिकार हड़पने की, दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होगी वहां महाभारत होगी, और जहां अपना अधिकार भी दूसरे को देने की भावना होगी वहां रामायण होगी।